मसीह में सबको सलाम पाकिस्तान में हूँ का मेज़बान साजिद गौरी। नाज़रीन, आज फादर डे है और मैं योहन्नाबाद की कदीम कब्रिस्तान जो कि यहाँ पर है वहाँ पर मौजूद हूँ। और ये आज बड़ी हैरानगी की बात है कि यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर फादर डे के हवाले से यहाँ पर एक इबादत का एहतमाम किया गया और कब्रिस्तान के अंदर। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि कब्रिस्तान के अंदर इबादत का एहतमाम किया गया, वो भी फादर डे के हवाले से। और दूसरी बात, इस इबादत का एहतमाम जो किया गया है, यहाँ के जो जितने भी बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने यहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर काम शाम किए हैं, उन्होंने इस इबादत का एहतमाम किया और एक बुज़ुर्गों की तंजीम भी यहाँ पर बनाई गई है। और आज ही के दिन से उसका तंजीम का भी आगाज़ कर दिया गया है और बुज़ुर्ग ही इसका एहतमाम करेंगे। और यहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी जो बिशप अयूब खावर साहब को बुलाया गया, जो कि योहन्नाबाद के बड़े मौज़ब शख्सियत हैं और बिशप भी हैं। और ये बुज़ुर्गों के हवाले से जब उनको कहा गया तो उन्होंने बड़ा इस बात को सराहा। और इस कब्रिस्तान के अंदर उन्होंने काफ़ी सारा फ़ंड भी दिया जो कि कब्रिस्तान के अंदर लगा। और यहाँ पर उन्होंने आने से पहले अगर उनकी हिस्ट्री सुनी जाए तो वो अपने चर्च के अंदर बुज़ुर्गों को बड़ा एहतरामन दोपहर के टाइम खाना भी देते हैं। और जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर बुज़ुर्गों की एक तंजीम बनाई गई है, हर महीने के बाद का एहतमाम किया करेंगे। और जब बिशप अयूब खावर साहब ने यह भी बात की, उसके साथ साथ नवाब गिल जो कि टिकट होल्डर हैं, आज़ाद उम्मीदवार MPA के हवाले से, वो भी यहाँ पर आए। और साथ ही साथ दूसरे लोग भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी यहाँ पर इस बात का खुशी का इजहार किया। और बुज़ुर्गों ने जिन बुज़ुर्गों ने यहाँ पर इस बात का एहतमाम किया, उनको भी यहाँ पर वेलकम किया गया। और बिशप अयूब खावर को चर्च से लेकर यहाँ तक बड़े जोश जज्बे के साथ, फूलों की पत्तियों के साथ यहाँ पर उनको वेलकम किया गया। पास्टर यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने क्या मैसेज किया और जिन लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया गया उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आप सबकी सलामती हो। और ये बड़ी खुशी की बात है, नहायत ऑनर की बात है, इज़्ज़त अफजाई की बात है कि हम आज जमा हैं यहाँ पे और खुदावंद की इबादत, खुदावंद की सिताइश कर रहे हैं और खुदावंद के कलाम में से सीखने को है। और ये मैं समझता हूँ कि खुदा के लोगों के लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात होती है जब भी हमें तलब किया जाता है कि हम खुदा की इबादत कर सकें। हालेलुया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की सारी इबादत, आज का सारा इकट्ठा होना, फेलोशिप हम सबों के लिए बरकत का बायस और खुदा के नाम को जलाल देने का बायस होगा। आमीन। बाबत का नाम है, तमाम बुजुर्गों को, जवानों को मेरी तरफ से सलाम। बातें तो बहुत सी हैं। योहन्नाबाद को बने हुए तकरीबन 60 साल हो गए हैं। तो ये कब्रिस्तान बने हुए 2002 में ये कब्रिस्तान बना और आज देख रहे हैं ये कब्रिस्तान फुलफिल हो चुका है। अगर आज कोई तदफीन होती है तो मेरे ख्याल में 3 मुर्दे नीचे से निकलते हैं और फिर दफनाया जाता है। एक जगह से देखते हैं नई जगह, फिर अगली जगह पे चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए ये एक बड़ी लम्हा फिक्रिया है कि इतनी बड़ी आबादी, हम कहते हैं ये योहन्नाबाद की एशिया की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन हमारे लिए दफनाने के लिए जगह नहीं है। भाई साहब ठीक है, जगह नहीं है ना, नेक्स्ट है, इधर भी नहीं है। तो हमने इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचो विचार करना है कि इसके लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए। ये है तो अजीब सी बात लगेगी कि हम लोग कहाँ पे जाएंगे। कभी हमने ये सोचा है कि हम लोग, ठीक है खुदा ने एक हमारे लिए जगह रखी हुई है, लेकिन एक दुनिया के लिहाज से, दुनियावी लिहाज से सोचें तो हमारे लिए कहाँ जगह है। तो जब ये कलामा साहब आए हैं, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे आए, तो इन्होंने एक मीटिंग रखी जिसमें 10-15 लोग थे हम। तो इन्होंने कहा जी हमने सफाई करनी है इसकी। ये जंगल बना हुआ था, नशेइयों को अड्डा, जैसे प्रवेश भाई ने बोला। तो इसके लिए क्या हम इक़दाम करेंगे। सब ने मिल के मुत्तफ़िका फ़ैसला किया कि हमें बुज़ुर्ग ही मिल के ना तो इसकी सफाई करते हैं। तो हमें शर्म आनी चाहिए कि नौजवान इसमें ज़रा कदम नहीं बढ़ाया किसी नौजवान ने। कि हम कहते हैं कि जी लाख से ऊपर घराना है, घराने में तकरीबन 1.5 लाख, तकरीबन कोई 60,000 के नौजवान है जिन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। तो आज का मीटिंग रखने का मकसद यही था कि जस्ट प्रेयर है, ना कोई ये सियासी कोई प्लेटफार्म है जिसमें हम सियासत की बात करें प्रवेश भाई,
ये हमारा मसीही काम है। हम मिलजुल के साथ देंगे एक दूसरे का, तभी कुछ होने वाला है। अगर कोई अकेला कहना कि कराम बाबा जी कि मैं कर लूँगा, तो ये इम्पॉसिबल बात है। और फादर डे के हवाले से ये मीटिंग रखी है, और सबसे जो मीटिंग रखी है, मैं चाह रहा हूँ कि जिन बुज़ुर्गों ने यहाँ पे काम किया वो सामने आए, ताकि सबको पता कि वो ये चेहरे हैं जिन्होंने ये काम किया है। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ अंकल जी का, भट्टी साहब का और तमाम काबीना का, जो इस ग्रेवयार्ड में, इस कब्रिस्तान में जो है वो खिदमत सर अंजाम देते हैं। इससे पेशतर भी मुझे कई बार जो है वो यहाँ पर आने की दावत दी गई, और बहुत सारी जो है वो ऑफ़र्स भी की गई इसकी खिदमत के ताल्लुक से, लेकिन मैंने हमेशा ये कहकर झुठला दी कि मैं सियासी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, और मैं पॉलिटिक्स में जो है वो इंटरेस्ट नहीं रखता। इवन के पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुकात ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन मैं खिदमत में हूँ, मैं खुदा का छोटा सा खादिम हूँ। हाँ, एक बात मैंने इनको ज़रूर कही कि जब भी कभी खुदा का काम होगा और आप मुझे याद करेंगे, मैं वहाँ पर ज़रूर आऊँगा। हो खुदा का काम और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और मुझे बड़ा अच्छा शेर याद आया है, आपके लिए बोलना चाहूँगा अंकल जी। मेरी ज़िंदगी दी ते चाहत इन्नी कि हर सच आवे तेरा ना खुदाया। मेरी ज़िंदगी दी ते चाहत इन्नी कि हर सच आवे तेरा ना खुदाया। करिश्मा तेरी मुहब्बत दा यारब, ए चंद तारे अंबर ते धरती तू बनाया। तेरे नां नूं जेड़े भी रस्ते मैं टुरिया, ते मंजिल नूं पैरां दे हेठां मैं पाया। सोचिया याद के अंदर बह के भी असी पादरी साहब नूं बुलाइए तो इत्थे दुआ करनी शुरू कर दीए। अं 1 महीने तो उत्ते दिन हो चले कि दुआ शुरू कर रहे हैं। अं महीने पिछले दे 2 तरीक नूं असी खाना पकाना सी इत्थे बाबियां दा। अं क्या नहीं यार, अगे फादर डे आ रहा, फादर डे ते अं प्रोग्राम करिए बाबियां दा, सारे बाबियां नूं बुलाइए, हार पाइए, गलां विच उन्हां दा खाना भी करिए। असी भाई होरी बिशप साहब, असी इन्हां ने मशवरा किया, बिशप साहब होरां इन्हां कहा यार मैं भी तुहाडे ताबेदार है, किवें कहोगे मैं तुहाडे नाल हां। उन्हां दी बड़ी मेहरबानी। और भाईओ दुआ करिए। है जलाली और उस्मानी बाप इब्राहिम दाऊद दे खुदा, मारे खुदावंदा मैं तेरा शुक्र लख लख करना। खुदावंदा तू मेरा मेहरबान है, तू मेरा बाप है, तेन मैं बाप करके पुकारना, तेरे कदमां में झुकता हूँ। खुदावंदा तेरे नाल वादा कीता सी, असी रो रो के तेरे अगे दुआ कीती। यसू बेहये 3 बंदे, 2 पादरी, 5 बंदे तेरे कदमां में झुकते हैं। खुदावंदा तू इत्थे रहम कर दे, तू फजल कर। खुदावंदा किवें पलूस नूं खुदावंदा तू भेजिया, तू मदद की होंदी। खुदावंदा इस तरह तू साड़ी मदद की खुदावंदा। और उनकी टीम का। और मैं जब ये बात हो रही थी तो मेरे दिल में ये बात आई कि जब ये सारा ख़राब ही था तो मुझे मौका मिला यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 2 वाशरूम्स के लिए भी पैसे दिए, वो टीम यहाँ लगी हुई थी और ये मेरी चीज़ें रिपेयरिंग शुरू कराई। तो मैंने उनको कहा था कि यहाँ पे हम एक अलमारी बनाएंगे और उसमें ज़बूर और बाइबल्स रखेंगे ताकि लोग यहाँ आएँ और यहाँ आके बात करके जाया करें। अब ये जब ये शुरू हुआ काम तो एकदम मुझे अभी बैठे ही याद आ रहा था कि अगर ये कंटिन्यू रेगुलर कर रहे हैं तो फिर वो तहरीर है जो खादिम के मुंह से निकलती है। तो मैंने यहाँ पे खड़े होकर जाता तो यहाँ पे एक अलमारी बनाते हैं लकड़ी की और उस पर ज़बूर और बाइबल्स रखेंगे। लोग जब यहाँ पे आते हैं बजाय कि वो यहाँ पे ईंटों पे या मिट्टी पे बैठे, इधर बैठे और यहाँ पे ज़बूर वर्शिप करें और खुदा का कलाम पढ़ के जाया करें, तो यहाँ पर रेगुलर होगा। हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। दूसरी बात इनकी कावश के लिए, और मैं कहता हूँ जैसे पहले हमारे बुजुर्ग बता रहे थे, ये उनके जज्बात हैं। हम उसको जो जज्बात है उनको वेलकम करते हैं कि रूह से वो बोल रहे हैं। वो अल्फाज दुरुस्त लोगों को नहीं लग रहे होंगे लेकिन वो रूह से सही बात, सच बात कर रहे हैं। तो ये सच्ची बात को कुछ जुटला नहीं सकता। तो ये उन्होंने जो स्ट्रगल किया, काम शुरू किया, और भाई करामत जब यहाँ आए हैं
तो मैं कहता हूँ कि ये बदल गया सब कुछ। जो इसके बावजूद यहाँ पे कुकू भाई हैं और बाकी टीम जो जितने भी लोग यहाँ पे काम करते रहे, मेहनत तो सब ने की है, लेकिन ये स्टेप जो है बाकी कब्रिस्तानों के अंदर कौन सी मीटिंग्स होती हैं, अगर कोई बंदा चला ही जाए तो टिकने नहीं देंगे, भी एक और ठेकेदार आ गए यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बुजुर्गों की फेलोशिप है, ये मेरा भी पैशन है, मैं 15 साल से कर रहा हूँ। अगर ये बढ़े तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो इमरान साहब ने बात की है भी, ये फल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बूढ़े हो गए तो आप फल नहीं दे सकते या आप किसी के लिए बायस बरकत नहीं बन सकते। ये फल हमें सेब थोड़े लगने हैं या आम हमें लगने हैं, हमारे तो ज़िंदगी के फल है ना, जो नेमतें हमें खुदा ने दी है। ये तो बूढ़ा भी हो जाना, और निकोदेमस 70 बरस का था तो उसको कहा था कि तू भी रूह से भर सकता है, तौबा कर, बपतिस्मा ले, रूह कुद्दस से भर जाएगा। जब रूह कुद्दस आएगा तो फिर प्रेट होगी नेमतें रूह कुद्दस की, वो फल नजर आएंगे। और वो फल जो अभी पढ़ के खुदा के खादिम ने सुनाया है, वो बुजुर्गों से जब नजर आएंगे, ना सिर्फ उनके घराने बल्कि गिरदुनवा के लोग भी उससे फ़ायदा पाएंगे। हालेलुया। जब कोई बाग लगा होता है तो बाग में नज़दीक वाले ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, ऐसा ही कि नहीं? अगर आपके फल लगेंगे तो नज़दीक सभी लोग फ़ायदा उठाएंगे, घर वाले तो उठाएंगे बाग से फ़ायदा, तो लेकिन दूसरे भी उठाएंगे। तो ये बहुत अच्छी करामत सा बात है, हम आपके साथ हैं, जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत है, मैं मतलब उसके लिए हाजिर हूँ। मैं ये कमिटेड था यहाँ पर, ये मुझे बात करनी तो नहीं चाहिए कि करनी चाहिए? अच्छा, ये कमिटेड इस बात के भी लिए था कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं मार्बल लगा के दूँगा। तो जब ये 2-3 बार इधर काम शाम शुरू हो जाता था, कभी कोई आता था, हमने भी काफ़ी स्ट्रगल किए, लेकिन मैं वो तो नहीं बताऊँगा यहाँ पे, ये सभी जानते हैं दोस्त। लेकिन ये फिर भी मैं आज कहता हूँ, मैं अभी भी तैयार हूँ, जब ये कहें यहाँ पे मार्बल हम शुरू करवाएंगे, जहाँ तक नीड हो जाए, अच्छा हो जाए, तो ये हम करेंगे। अगर ये पैशन रखते हैं और फेलोशिप के अंदर भी जहाँ कहीं भी हमें समझे ईसा, हम अपने साथ हैं, ताकि इस काम को आगे लेके जाएं, बुतेरों के लिए आप बायस बरकत बन सकें। तो ये इसमें कोई और हमारे लिए कोई भी हुक्म आप समझे तो हम यहाँ पर ही हैं, जो नबाद में ही है, मैं इधर ही होता हूँ। मैं तो ये जरूर होता ही, ऐसी बात ही नहीं कि मैं मिलूँ ना, जो मर्जी मुझे जब मर्जी जिस जगह पर मर्जी मिल जाए, तो मुझे मेरे लायक काम हो तो मैं हाजिर हूँ। दूसरी बात यहाँ रही कि ये यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पे लोग डिस्टर्ब करते हैं। मेरी बात हुई है 1-2 दोस्तों से, अगर आप कहेंगे तो आपको रेगुलर पुलिस यहाँ विज़िट करेगी, तो यहाँ पे रेगुलर आया करेगी। रूटीन में मुआफ़ज़ है, मैंने उनको भी बताया, बाकी दोस्तों से मेरी बात हुई है, अगर आप कहेंगे तो वो रूटीन में आपको सुबह वाले भी और शाम वाले मिल के जाया करेंगे। हाँ, भी कोई बंदा आया कौन सा डिस्टर्ब कर रहा है। जी नाज़रीन, आपने सारी बातें यहाँ पर सुनी, और मेरा ख्याल है कि जो ऐलानात किए गए, जो बातें बताई गई, वो बड़ी खुशी का इजहार करती हैं कि बुज़ुर्ग लोग जो बढ़ चढ़ कर खुदा के काम में, खुदा की खिदमत में हिस्सा डालते हैं, तो हमारे नौजवान लोगों को भी आगे बढ़कर इस बात का अहद करना चाहिए कि हम भी मिलकर खुदा की खिदमत करें। और जिस तरह बुज़ुर्गों की तंजीम का आगाज़ यहाँ पे हो चुका है और उसकी जो मंथली इबादत का भी एहतमाम किया जा रहा है कि जिस तरह आज इबादत हुई है और आगे भी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि ऐसे काम हमारी मसीह कम्युनिटी में होने चाहिए, और कब्रिस्तान के अंदर अगर ये इबादत का एहतमाम रखा गया तो आने वाले दिनों में और भी ऐसे मौके यहाँ पर मिलेंगे लोगों को आने के लिए यहाँ पर, और इस तरह ही कब्रिस्तान के हालात भी मज़ीद और भी डेवलपमेंट के काम बेहतर होते जाएंगे।